तो डियर, होपफुली सब बढ़िया चल रहा है। हमारे इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में आपके 9th और 10th के जो कुछ बेसिक टर्म्स रहते हैं, जैसे कि 9th क्लास में फॉर्मूलेज कैसे बनाने हैं, सल्फाइड है सल्फाइट है तो क्या फर्क है, सल्फेट है तो कौन सी चीज आने वाली है। अगर आप 10th क्लास में जाते हो, केमिकल रिएक्शंस में कैसे बैलेंस करनी है इक्वेशंस को, उसके लिए आपको जो जो वैलेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सारा इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। तो मेक श्योर एक ही चीज है, अच्छी तरह सुनते जाना, नोट्स बनाते जाना। वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए अगर आप अच्छी तरह कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। सपोज डियर, अगर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर को रैंडमली पूछा जाए कि ये बच्चा कैसा है, तो उसको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल रहेगी। बट अगर हमने उस बच्चों की ग्रुपिंग कर दी, फर्स्ट कॉलम वाले बच्चे सारे बोलने वाले हैं, सेकंड कॉलम के बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्लास के बच्चे सारे खेलने वाले हैं, तो बोलने वाले, पढ़ने वाले, खेलने वाले, रैंडमली अगर मैंने सेकंड कॉलम से बच्चा उठाया तो पक्का पता चल जाएगा वो क्या है, पढ़ने वाला बच्चा। सिमिलरली अगर हमारे पास एटम्स रहते हैं, एटम्स को भी हमने ग्रुपिंग कर देनी है। कितने ग्रुप्स में बात करनी है वो देखते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो जाएगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल नेट से या किसी ना किसी बुक से जरूर मिल जाएगा। हमारे पीरियोडिक टेबल से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। पीरियोडिक टेबल में डियर 18 ग्रुप्स रहते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 to 12 हम बात नहीं करेंगे। ये +1 +2 में जाके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे। बट 9th और 10th की जो बेसिक्स है उसके लिए आपको 3 to 12 वाले ग्रुप्स नहीं देखने। 12 के बाद कौन सा आ रहा है ग्रुप, जल्दी, 13, 14, 15, 16, लाइक दिस 18 ग्रुप्स बन गए। जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसमें से रैंडमली किसी भी एलिमेंट को पकड़ूंगा तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सिमिलर। सिमिलरली ग्रुप 2 के भी एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, सिमिलर। अब कैसे याद करना है, दो चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं लास्ट शेल में। ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, लिख लो 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, 2। 3 to 12 तो हमने बात ही नहीं की। अब हम किस पे शिफ्ट होने वाले हैं, 13। 13 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना, 3 बोलना है। लास्ट में इधर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कितने हैं, 13, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3। सिमिलरली सबके अगर हम देखते हैं 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो बड़ा एटम होगा। और जो छोटा एटम है, नो डाउट उसके बारे में भी कम बात करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 8 मींस ऑक्ट, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उनका क्या कंप्लीट हो रहा है, ड्यूप्लेट। हर एक एटम चाहेगा मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। कितने चाहिए उसको, 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास है वो क्या करना पसंद करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 2 के बारे में मत ही बात करो, आप किसके बारे में बात करो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 7 गेन करने का एक ऑप्शन है, दूसरा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का। कौन सा करेगा, इजी कौन सा रहेगा, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना। 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला भी क्या करेगा, लूज, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई इसको देगा नहीं। 6 क्यों बोल रहे हैं, ताकि 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने चाहिए एटम को स्टेबल होने के लिए, 8, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 3 वाला भी क्या करेगा, लूज, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई देना नहीं चाहेगा इसे। 3 वाला भी क्या करेगा, लूज। 4 वाला या तो वो लूज कर सकता है या वो गेन कर सकता है, क्योंकि 4 मिड में आ गए हैं। बट ना ये लूज करता है ना ये गेन करता है। ये पार्ट आपका कार्बन कंपाउंड्स के चैप्टर में बताया जाएगा 10th क्लास के। 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दे, बट उतना लूज करने के लिए उसका मन नहीं है, दिल नहीं है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। 6 वाला कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता चला, अगेन 6 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके टोटल कितने बना लेने हैं, 8। अब इधर बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। 8 वाला क्या करेगा, 8 वाला सोच के देखो, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये गेन करेगा। ये क्या कहेगा, मैं तो भाई सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एज इट इज बैठेगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 0, एज इट इज बैठे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहां हमने देखा वो लूज कर रहे हैं, यहां क्या कर रहे हैं, गेन। अगर लूज कर रहे हैं, लूज मतलब दान दिया, दान देने वाला क्या बंदा होता है, बंदा रहता है अच्छा बंदा कि बुरा बंदा,
ऑब्वियसली अच्छा बंदा, पॉजिटिव। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आने वाला है? प्लस चार्ज। यहां पे भी कौन सा चार्ज? प्लस। हेयर ऑल्सो प्लस, बट कितना प्लस आएगा इस केस में? 1। इधर कितना आएगा? +2। हेयर वी हैव +3। लाइक दिस ग्रुप नंबर 17 में क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। सिमिलरली ग्रुप 16 वाले जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका क्या चार्ज रहेगा? -2। तो इसके बाद मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, वो लिख लेते हैं। वैलेंसी, लेना देना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहने वाली है? 1। 7 मत बोलना डियर, 1। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो अगर 13 ग्रुप को देखते हो तो क्या वैलेंसी आने वाली है? 3। प्लस माइनस नहीं बोलते वैलेंसीज में, बट स्टिल आपको यह पता होना चाहिए लेना देना इज नोन एज वैलेंसी। किसका लेना देना? इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? चलें आगे। अब जल्दी से एक क्वेश्चन, ग्रुप सेकंड की वैलेंसी क्या रहेगी? तो आपने बोलना है 2। +2 नहीं बोलना, वो चार्ज होता है। वैलेंसी के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं रहता। एंड लास्ट वन, 18 ग्रुप्स, इनको बोलते हैं कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, इसलिए इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। हमारे पास अब ये पीरियोडिक टेबल कुछ हद तक तैयार हो गया। इसको कैसे याद करना है वो करते हैं। नाउ तो याद कैसे करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कैसे याद करना है? लिख लो साइमल्टेनियसली। हरि लाला नंद किशोर, हरि लाला नंद किशोर रॉबरी करके फरार। यहां पे करके की स्पेलिंग सी से स्टार्ट कर लेना। सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या राजी, ये भी आप कर सकते हो। यानी कि ये दो जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं, अगर मैंने रैंडमली आपसे पूछा सोडियम, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या? वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अच्छा बंदा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सोडियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली उसी कॉलम के बच्चों की प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी? सिमिलर। यहां पे भी सोडियम की और पोटाशियम की या लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है? सेम, ऑलमोस्ट सेम। सेम भी नहीं बोलना, ऑलमोस्ट सेम। तो सेकंड ग्रुप में हम बात करने जा रहे हैं इन सब एलिमेंट्स में। अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, तो आपने क्या बोलना है? +2 चार्ज। वैलेंसी क्या है? 2। तो इन दो ग्रुप्स के अगर एलिमेंट्स रैंडमली आपसे पूछूं, +1 +2 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 का मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, लिखते जाओ, इंडियम, थेलियम। इसको कैसे याद करना है? बॉयज एंड गर्ल्स इन थिएटर। एज अ 9th या 10th क्लास के बच्चों के लिए आपको यहां तक ही अपने सारे ग्रुप्स के बारे में अगर आपको पता चल गया तो भी बहुत है, बट स्टिल अगर आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे लिए आपके लिए +1 +2 में, मेडिकल नॉन मेडिकल में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आगे करते हैं ग्रुप 14। ग्रुप 14 के बारे में क्या बताया था? ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना ये गेन करता है। ये क्या करता है? शेयर। कौन सा ग्रुप था ये? कार्बन कंपाउंड्स वाला, कार्बन वाला। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कैसे याद करना है? चले सिख, जर्मनी से पंजाब। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप आने वाला है? ग्रुप 15। उसको कैसे देखना है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, AS, SB, BI। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। 16 ग्रुप को कैसे देखते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको कैसे याद करना है?
ओसामा बिन लादेन जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था, वो एक टेररिस्ट था और उसने अपनी टेरिटरी बनाई थी तालिबान। ओसामा से तालिबान पैदा। अब जितने भी ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, इन सब के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है? 16th ग्रुप, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो -2। देन नेक्स्ट 17th ग्रुप की ओर चलते हैं। क्या आएगा यहां पे 17th ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्तातीन। सब में इन ही आ रहा है, इसलिए बच्चों के लिए इजी रहता है याद करने के लिए। हमारे पास इसको याद कैसे करना है? निमोनिक्स क्या है? फकीर चंद बाबा इंडिया आए। लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप हीलियम। मेक श्योर हाइड्रोजन की लाइन में ही आए हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सारी नोबल गैसेस हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी ना ये गेन करेंगी, इनर्ट रहती हैं, इससे बातचीत या रिएक्ट नहीं करती, आराम से अपना एज इट इज रहती हैं। अब कैसे याद करना है? हमने आपका जेरोक्स रखा, जेरोक्स फोटोकॉपी, हमने आपका जेरोक्स रखा। अब इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। ना ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? होपफुली डियर यहां तक आपने पीरियोडिक टेबल बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया जल्दी से बना लो। और इसके जस्ट बाद आपको, तो होपफुली डियर यहां तक आपने पीरियोडिक टेबल बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया प्लीज स्क्रीनशॉट लेके बना लो। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है। आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक होना चाहिए कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में है। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में दिख रहा है आपको? 13th। कितनी वैलेंसी रहेगी? +3। सोडियम वैलेंसी कितनी आएगी? +1। ऐसे करके आपको वैलेंसी इजीली याद हो जाएंगे। करें तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो डियर आपने अभी तक पूरा पीरियोडिक टेबल बना लिया होगा। कुछ फॉर्मूलेस करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। लिख लो प्लीज। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड। तो डियर जितने भी मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, लास्ट मैंने आइड लिखा है। अब आइड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइड, कभी आपने ये वर्ड सुना है? देखा भी होगा, सुना भी होगा, करना मत ऐसी चीजें हैं। सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या? लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है? आइड। जो सुसाइड करता है बंदा, वो हमेशा अकेला करता है कि सबको लेके चलता है? अकेला करता है ना। तो अकेला, जब भी कोई एलिमेंट आएगा हम उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? आइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? Mg, क्लोराइड के लिए मैंने Cl लिखा, आइड आया अकेला क्लोरीन। मैग्नीशियम देखो कौन से ग्रुप में है? सेकंड में है, तो इसका चार्ज +2, वैलेंसी 2। क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 में दिख रहा है आपको। 17 का मतलब क्या हुआ? चार्ज इज -1, वैलेंसी इज 1। तो इसको आप क्रिस क्रॉस कर दो तो क्या बन जाएगा? Mg1Cl2। बट आप 1 नहीं लिखते, एज इट इज छोड़ देते हो। फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो गया? MgCl2। सोडियम सल्फाइड, सोडियम लिखा, सल्फाइड, आइड, सुसाइड, अकेला सल्फर। कई बच्चे कहते हैं सर SO4 आएगा, SO3 आएगा, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आइड मींस अकेला सल्फर। सोडियम फर्स्ट ग्रुप, वैलेंसी 1। सल्फर 16th ग्रुप में देखो मिल रहा है, साथ साथ देखते जाओ। सोडियम कौन से ग्रुप में मिल रहा है? फर्स्ट ग्रुप में। सल्फर देखो जल्दी से, पॉज करके देखो। यस, ग्रुप 16 में आ रहा है। ग्रुप 16 का मतलब क्या है? 2 माइनस, वैलेंसी क्या हो गई? 2। फॉर्मूला क्रिस क्रॉस क्या बन जाएगा? Na2S। डन। आगे क्या हमारे पास? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अकेला ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 तो 3 वैलेंसी। ऑक्सीजन ग्रुप 16 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, चार्ज -2, वैलेंसी 2, Al2O3। एंड लास्ट में हमारे पास है कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम इधर बना लेते हैं। कैल्शियम सल्फाइड का मतलब क्या है? अकेला सल्फर। ऊपर भी हमने बनाया था सोडियम के केस में, सोडियम सल्फाइड के केस में। कैल्शियम सल्फाइड
कैल्शियम की वैलेंसी क्या आएगी 2, ग्रुप सेकंड में। सल्फर की हमने अभी निकाली थी 2, तो क्रिस क्रॉस करके क्या बन गया Ca2S2। अब देखो यहां पे दोनों जगह 2 है तो आप इजीली कैंसिल कर देते हो, जैसे आप मैथ्स में डिवाइड करते हो वैसे ही आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaS। ये तो था आपका आइट वाला। अब हम 8 और आइट वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, फिर और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। करें, स्टार्ट करें, चलो देखते हैं आगे। तो डियर देखिए सामने डियर इन सब के नाम के पीछे 8 आ रहा है। इसका नाम होता है नाइट्रेट, लिख लो नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। सबके लास्ट में क्या आ रहा है 8। अब इनको कैसे याद करना है, नाच चेन्नई से पंजाब। अब आपने देखा होगा जो ये डांस कोरियोग्राफर्स रहते हैं ये हमेशा बोलते हैं 1 2 3। तो जैसे ही हमने नाच करना है चेन्नई से पंजाब, एन फॉर नाच चेन्नई से पंजाब, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1, इन दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या रहेगी 3। 1 2 3 नाच चेन्नई से पंजाब, तो नाइट्रेट की वैलेंसी क्या हो गई 1, कार्बोनेट और सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या हो गई 3। ये लिख लिया। इसके बाद फिर आपको 2-3 कंपाउंड्स दूंगा आपके लिए और इजी हो जाएगा। लिखते हैं प्लीज, पोटाशियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। अब देखो जब हमने पिछले कंपाउंड्स के बारे में बात की थी वहां पे आइड यूज किया था, यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया 8, पोटाशियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम देखो कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है, सिंबल उसका के होता है, फर्स्ट ग्रुप में है, सिंबल के है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। कार्बोनेट CO3 उसका चार्ज -2 है, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्रिस क्रॉस K2CO3, K2CO3। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 1 है ना तो मैंने ब्रैकेट लगा के 1 लगा दिया। अभी आपको क्या सिखाया था 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कैसे लिख दिया फॉर्मूला K2CO3। बेरियम सल्फेट, नेक्स्ट बेरियम अगेन सेकेंड ग्रुप, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। सल्फेट कहां गया सल्फेट SO4 लिख दिया। बेरियम क्या हो गया Ba, सल्फेट कहां गया ये रहा SO4, उसके ऊपर चार्ज कितना है सल्फेट के ऊपर 2, -2, बट हम 2 लिखेंगे वैलेंसी। बेरियम सेकंड ग्रुप में उसकी भी वैलेंसी क्या है 2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Ba2SO4। बच्चे यहां पे 2 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा डियर, SO4 पूरा का पूरा 2 है तो SO4 को ब्रैकेट में रखना, SO4 होल ट्वाइस। बट इसमें अब एक चीज और आती है, जैसे हमने सल्फाइड वाले में किया था कैल्शियम सल्फाइड, दोनों में 2 2 आ रहा है, आप इसको इजिली कट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaSO4। नेक्स्ट आता है आपके पास सोडियम फॉस्फेट, सोडियम Na फर्स्ट ग्रुप, फॉस्फेट PO4, कितने हैं ऐसे PO4, कितना चार्ज होता है इसके ऊपर -3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na3PO4 फॉस्फेट। अब एक और देता हूं आपको, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, लेट्स सी, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप में पाया जा रहा है 3NO3 नाइट्रेट, यहां से उठाया उसकी वैलेंसी क्या आएगी 1, चार्ज कितना है -1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlNO3 होल थ्राइस। ये था आपका 8 का कंसेप्ट। आइट के लिए आपको एक पॉइंट लिखना है, लिखो इन केस ऑफ आइट देयर इज 1 ऑक्सीजन लेस, in case of ite there is 1 oxygen less।
अपने लाइन लिख ली, एक ऑक्सीजन कम वाले को क्या बोलेंगे, आइड। देखते हैं कैसे। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, NO3, चार्ज कितना था, -1। अगर मैं यही चीज NO2 माइनस कर दूं, चार्ज ऊपर वाला सेम, NO2, एक ऑक्सीजन मैंने 3 से कम करके कितनी आ गई, 2, इसका नाम आ जाएगा नाइट्रेट जो हमने अभी किया था, और ये आ जाएगा नाइट्राइट। फिर आते हैं हम सल्फेट। सल्फेट SO4-2, और अगर मैंने SO4 की बजाय SO3 कर दिया, एक ऑक्सीजन कम कर दी, इसका नाम क्या आ जाएगा, सल्फाइट। क्लियर। अब PO4 जो हमने किया था चार्ज -3 के साथ, उसको फॉस्फेट बोला था, ये आ जाएगा PO3, एक ऑक्सीजन कम, चार्ज इस पे भी क्या आ रहा है, -3, तो ये बन गया फॉस्फाइट। ठीक है। अब अगर किसी ने कहा सोडियम सल्फाइट, तो आपने क्या करना है, सोडियम SO3, SO4 की बजाय SO3, चार्ज 1, इधर चार्ज क्या आ जाएगा, 2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO3। अब यहां पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चा कर देता है, वो क्या करता है, वो फॉस्फेट या फॉस्फाइड, सल्फाइड, इन कंपाउंड्स में जो ऑक्सीजन होती है उसको छोटा करके लिख देते हैं, जैसे कि MgSO4, ऐसे लिखने की बजाय वो क्या लिख देते हैं, MgSO4, साथ ही गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर ये गलती आप मत करना। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने आइड के क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने एट के, आइट में सिमिलर वे में ही आएगा, बट मेक श्योर अगर उसने फॉस्फेट बोला आप PO4 लगा दोगे, लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा, PO4, फॉस्फाइट है तो क्या लगा दोगे, PO3। क्लियर। चार्ज को कम नहीं करना, नहीं करना, जो चार्ज नाइट्रेट पे है वही चार्ज नाइट्राइट पे है। फॉस्फेट पे -3, फॉस्फाइट पे -3, क्या कम करना है, सिर्फ एक ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने आइड 8 और आइट वाले कुछ फॉर्मुलेज बनाए हैं। अब हम वो वैलेंसीज करने जा रहे हैं, उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज करने जा रहे हैं जो हमारे जितना हमने पीरियोडिक टेबल किया उस पे हमें नहीं मिला। फॉर एग्जांपल लिख लो, जैसे कि जिंक Zn+2, आयरन को हम Fe लिखते हैं, फेरम वर्ड से आया गया है। आयरन की दो वैलेंसीज रहती हैं, +2 और +3। इसका नाम रहता है फेरस, इसका नाम रहता है 3 वाले का फेरिक। 2 और 3 में कौन सा नंबर छोटा है, 2, तो 2 इज लेस, इसलिए इसके नाम को याद कैसे कर सकते हो, फेरस लेस, फेरस लेस, फेरिक जिसकी वैलेंसी ज्यादा रहती है। अब आप सोच के बताओ, ये होता है 1, कॉपर 1, कॉपर 2, इसका नाम मैं बता देता हूं क्या आएगा, क्यूपरिक। तो इसका +1, कॉपर +1 का नाम क्या आएगा, क्यूपरस। देख लिया। नेक्स्ट, सिल्वर और गोल्ड, इनके ऊपर अगर चार्जेस आएंगे तो कौन से आएंगे, +1। याद कैसे करना है, बहुत ही ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है, टॉप मोस्ट एलिमेंट्स +1, फर्स्ट नंबर पे यही आ रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर चार्जेस क्या रहेंगे, +1। नेक्स्ट, नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम। NH3 होता है डियर अमोनिया, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब उसका चार्ज क्या आ जाएगा, +1। देन H-1, H प्लस में भी रहता है, H माइनस में भी रहता है। अगर माइनस है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, -1, और उसका नाम कैसे एंड करेंगे, आइड। जब क्लोराइड था क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सल्फाइड है तो सल्फर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। हाइड्रोजन +1 में भी रहता है, उसको हम H बोल देते हैं, वो भी लिख लें, H+, प्रोटॉन बोल देते हैं, कई बार सिंपली H आयन बोल देते हैं, लिख लो ये। अब अगला है OH नेगेटिव, इसका है हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड आ गया लास्ट में, आइड आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए +1, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में पाया जाता है, देखो फर्स्ट ग्रुप में लिखा है कि नहीं, हाइड्रोजन +1, तो टोटल OH के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2 +1 -1। तो इससे आप चार्जेस भी निकाल सकते हो। इरेज कर दें इसको,
OH माइनस हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, CO3 माइनस 2 कार्बोनेट था, मैंने साथ में H लगा दिया। अब टोटल चार्ज पहले -2 था, अब कितना हो जाएगा इधर -1। क्यों? क्योंकि साथ में हाइड्रोजन आ गया जिसके ऊपर +1 है। -2 +1 चार्ज क्या आ जाएगा -1। इसका नाम क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा नाम क्या है इसका? बाइकार्बोनेट। फिर इसके अपार्ट हमारे पास दो और आयंस हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस है। लिख लो, डाइक्रोमेट। दो क्रोमियम लगे हैं इसलिए इसको बोल दिया डाइक्रो। आपको याद है हमने नाइट्रेट कार्बोनेट भी किया था, तो O7 Cr2O7 के ऊपर -2 है, यानी कि इस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? -2। डाइक्रोमेट आयन, 8 आ रहा है इसमें भी लास्ट में। पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, MnO4 नेगेटिव। अगर आप इसी दो आयन से कंपाउंड बनाना चाहो, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा मुझे पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, मुझे पता है पोटाशियम इज K, Cr2O7, इसके ऊपर चार्ज कितना लिखा है हमने? -2। पोटाशियम का चार्ज होता है +1, बट हमने चार्जेस नहीं लिखने, हमने क्या लिखनी होती है? वैलेंसी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रिस क्रॉस करके K2Cr2O7 पोटाशियम, इसका नाम क्या बन जाएगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट। सिमिलरली किसी ने कहा इसका भी पोटाशियम के साथ बनाओ, तो क्या बन जाएगा? KMnO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, MnO4 की भी 1, K की भी 1, KMnO4 ही फॉर्मूला आएगा। इसको पोटाशियम पर मैग्नेट बोल दूंगा, जिसका कलर रेड कलर का, ये 9th क्लास में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में भी पढ़ाया जाता है, एक एक्टिविटी रहती है। KMnO4 लाल दवाई, इसे बोलते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। 10th क्लास वाले बच्चे एक और चीज लिख ही लो इसके बाद, K2Cr2O7, स्टार डाल के एक लाइन लिख लो, K2Cr2O7 and K2Cr2O7 and KMnO4 are strong oxidizing agents। ये आपको कार्बन कंपाउंड्स में काम आएगी, are strong oxidizing agents। तो बच्चों यहां तक आपको कुछ क्लैरिटी होगी कि फॉर्मूलेस कैसे बनाने हैं। फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इस लेक्चर में बात की थी। पॉइंट्स जरूर देख लेना, कुछ रह ना गया हो। तो सबसे पहले बच्चों जो हमने बात की थी वो थी पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ले रहे थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। 14th ग्रुप क्या था? ना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। 18th वाला भी नोबल गैस था, उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट थी। छोटे एलिमेंट्स के लिए ड्यूप्लेट रहता है, बड़े एटम्स के लिए क्या रहता है? ऑक्टेट। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फिर हमने फॉर्मुलेस बनाए थे आइड को लेके। आइड के लिए हमने एक पार्ट याद किया था, सुसाइड। जो अकेला एलिमेंट आएगा उसका नाम कैसे एंड करेंगे? आइड से। अगर किसी के साथ आ रहा है, फॉर एग्जांपल NO3, N और O इकट्ठे आ रहे हैं, उसको हम सॉल्ट बोल देते हैं। उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा था? -1। कैसे याद किया था? नाच चेन्नई से पंजाब। नाइट्रेट इज अ सॉल्ट, वो अकेला नहीं है नाइट्रोजन, इसलिए उसका नाम क्या आ जाएगा? नाइट्रेट। कार्बोनेट, सल्फेट, अगर उनमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट, सल्फाइड, फॉस्फाइड। क्लियर? और उसके बाद हमने कुछ आयंस के बारे में बात की थी। फेरस आ जाएगा, यानी कि वैलेंसी कम है। क्यूप्रिक आ गया, वैलेंसी क्यूप्रस से ज्यादा होगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या था? बाइकार्बोनेट। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, लिख लूं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेरिलियम क्लोराइड, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्विक लाइन, बेरियम फॉस्फेट, बहुत ही इजी देने वाला हूं, सोडियम क्लोराइड। तो ये था आपका डियर आज का लेक्चर, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वीडियोस के लिए डू प्लान्स, टेक केयर, बाय बाय।